आज का हमारा विषय निषाद राज का तात्विक विवेचन है। ये कथा क्या कहती है हमें, पर मैं चाहूंगी कि 5 मिनट इसके ऊपर तो हम बात करेंगे ही, ये तो हमारा आज का विषय है ही। पर मैं ये चाहूंगी कि जब जब हम कोई नई कथा को लें तो रामायण जो पूर्व में हमने रामायण में पढ़ा है उसको भी थोड़ा साथ लेते हुए चलें, जिससे कि जो पुराना है वो हमारे मस्तिष्क से खोए नहीं और वो हमारे साथ साथ चलता रहे। तो अब तक हमने रामायण में जो कुछ पढ़ा है उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। हम सब जानते हैं कि रामायण राम का अर्थात आत्मज्ञान का अयन है। रामायण में शब्द है ना, राम अयन, तो ये राम का अयन है। अयन का अर्थ होता है स्थान या घर, और राम का अर्थ होता है आत्मज्ञान। तो रामायण राम का अयन है, अर्थात आत्मज्ञान का स्थान है, घर है। यहाँ पर आत्मज्ञान की बातें हुई हैं। आत्मज्ञान क्या है, कैसे अवतरित होता है, इसका इसका महत्व क्या है, इन सब बातों का विवरण रामायण महाकाव्य में किया गया है। संपूर्ण रामायण में राम रूपी आत्मज्ञान के महात्म्य को अनेक अनेक रूपों में प्रतिपादित किया गया है। इस राम में अर्थात आत्मज्ञान में हम स्थित कैसे हों, ये रामायण का मूल विषय नहीं है। ये हम याद रखें। अगर किसी को आत्मज्ञान में स्थित मैं कैसे होऊं, अगर ये पूछना है तो उसके उसके लिए फिर रामायण नहीं है। रामायण में आत्मज्ञान का महात्म्य क्या है, महत्व क्या है, आत्मज्ञान में स्थित क्यों हूं मैं, इसका वर्णन किया गया है। केवल संकेत कर दिया गया है वाल्मीकि जी ने, आत्मज्ञान में स्थित होने के लिए मैं क्या करूं, इसका केवल संकेत मात्र है। और 2 संकेत किए हैं उन्होंने। एक संकेत तो उन्होंने किया है राम के पूर्वजों के माध्यम से। तो राम के पूर्वजों के माध्यम से संकेत जो किया है उसका तात्पर्य होता है कि आत्मज्ञान के अवतरण से पूर्व जो साधना की विभिन्न स्थितियां हैं वे कौन कौन सी हैं, उनका हम अध्ययन करें। और दूसरा संकेत जो किया है आत्मज्ञान के अवतरण का, वो है राम के जन्म की विशिष्ट प्रक्रिया के माध्यम से। रामायण में राम के जन्म की जो प्रक्रिया है वो विशेष रूप से बताई गई है। तो उस प्रक्रिया पर ध्यान देकर, उसको पढ़कर, उसको समझकर हम ये समझ सकते हैं कि हमारे भीतर आत्मज्ञान का अवतरण कैसे हो सकता है। पर रामायण का जो मूल विषय है वो है आत्मज्ञान का महत्व क्या है। अब जो राम के अवतरण की प्रक्रिया बताई गई है उसके बाद, तुरंत बाद 5-6 कथाओं का वर्णन है। एक है विश्वामित्र के यज्ञ की कथा, राजा सगर की कथा, गंगा अवतरण की कथा, शिव धनुष भंग की कथा और परशुराम कथा। तो इन कथाओं के माध्यम से आत्मज्ञान के महात्म्य को भिन्न भिन्न प्रकार से दर्शाया गया है। हम बिल्कुल लाइन से यदि हम अपने मन में सेट कर लेंगे बातों को कि रामायण, रामायण का तात्पर्य ये, रामायण का मुख्य विषय ये, और मुख्य विषय को बताने के लिए प्रारंभ में ये 5-6 कथाएं बताई गई हैं। इन सब कथाओं के बाद कैकेयी की कथा आती है, हमने पढ़ी है, कैकेयी की कथा आ गई। अब इस कथा के माध्यम से रामायण महाकाव्य के इस मूल विषय की ओर संकेत किया गया है कि आत्मज्ञान में स्थित होने की आवश्यकता है। क्यों हम आत्मज्ञान में स्थित क्यों हों, उत्तर रूप में यहाँ रामायण में कहा गया है कि मनुष्य के अवचेतन मन में जन्म जन्मांतरों की यात्रा में अपने ही कर्मों के फल स्वरूप जो विकार के संस्कार इकट्ठे हो जाते हैं, उन विकारों को नष्ट करने के लिए आत्मज्ञान में स्थित होना अनिवार्य है। आत्मज्ञान में अनिवार्य है। और उस अवचेतन मन में जो विकार इकट्ठे हुए हैं उनका विनाश कैसे करेंगे हम अवचेतन मन की ओर हमें झांकना पड़ेगा, उसकी तरफ बढ़ना पड़ेगा
उसकी तरफ चलना पड़ेगा। इसी बात को रामायण में कहा गया है कि केकई ने राम को वन जाने का आदेश दिया। वन जाना अर्थात अपने ही अवचेतन मन की तरफ, जिसे चित्त भी कहा गया है, अपने ही अवचेतन मन की तरफ बढ़ना, उसकी तरफ झांकना। तो केकई की कथा के बाद अब आती है हमारी निषादराज गुह की कथा। एक एक क्रम से सारा वर्णन बहुत क्रम से है। अब निषादराज गुह की कथा हमने जो गत रविवार में पढ़ी थी, तो इस कथा के माध्यम से ये संकेत किया गया है कि आत्मज्ञान में स्थित हुए मनुष्य का चेतन मन, एक तो होता है सामान्य मनुष्य का चेतन मन, एक होता है आत्मज्ञान में स्थित हुए मनुष्य का चेतन मन। तो निषादराज गुह की कथा के माध्यम से ये संकेत किया गया है कि आत्मज्ञान में स्थित हुए मनुष्य का चेतन मन सामान्य मनुष्य के चेतन मन से पूर्णतः भिन्न हो जाता है। कैसा हो जाता है? आत्मज्ञानी मनुष्य का वो तन मन उसका मित्र हो जाता है, उसका सेवक बन जाता है और ज्ञान से युक्त हो जाता है। हमें जाना है वन की तरफ, राम को भेजा है वन की तरफ, तो वन की तरफ भेजने का मतलब है अवचेतन की ओर जाना। पर अवचेतन की ओर जाने से पहले इन्होंने 5 कथाएं कही हैं। सबसे पहली कथा है उन 5 कथाओं में निषादराज गुह की कथा, इसके बाद आएगी भरद्वाज की कथा, उसके बाद आएगी अत्रि मुनि की कथा, फिर आएगी शरभंग की और फिर सुतीक्ष्ण की कथा। तो ये 5 कथाएं चेतन मन का वर्णन करेंगी, पर कौन सा चेतन मन? आत्मज्ञानी मनुष्य के चेतन मन को बताएंगी कि आत्मज्ञानी जो मनुष्य होता है उस नहीं है कि केवल अवचेतन मन की तरफ ही झांकता है, उसका चेतन मन भी सामान्य मनुष्य के चेतन मन से बहुत भिन्न होता है। तो इस प्रकार से भिन्न होता है, इन 5 कथाओं के द्वारा उस भिन्नता को बताया जाएगा। अब सबसे पहले हम आते हैं निषादराज गुह की कथा को। तो इस कथा के प्रारंभ में मैं इसलिए बता रही हूँ जिससे कि आगे जो हम प्रतीकों पर बात करेंगे उससे आपको उसको समझने में आपको सरलता हो जाएगी कि हम जो ये बातें कर रहे हैं प्रतीकों की, तो ये किस बात को पॉइंट कर रही हैं। तो जितनी बातें कही जा रही हैं वहां इस बात को की तरफ इशारा करेंगी कि इस कथा के माध्यम से आत्मज्ञानी मनुष्य के विशिष्ट चेतन मन को की ओर इशारा किया जाएगा। तो अब हम प्रारंभ करते हैं निषादराज गुह की कथा के पीछे छिपे हुए तत्व। बहुत संक्षेप में उस कथा को हम एक बार रिकैप कर लेते हैं। कथा में कहा गया है कि कोसल जनपद को पार करके राम जब श्रृंगवेरपुर में पहुंचे, तब उन्होंने गंगा के किनारे एक इंगुदी वृक्ष के नीचे रात्रि विश्राम का निश्चय किया और वे वहां रुक गए। श्रृंगवेरपुर में निषादों का राजा गुह राज्य करता था। वह राम का मित्र था। राम के आगमन का समाचार पाकर गुह तुरंत मंत्रियों और बंधु बांधवों को साथ लेकर राम के पास पहुंचा। राम ने गुह को गले से लगा लिया और गुह ने भी प्रसन्न होकर राम की सेवा में अनेक प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थ समर्पित किए। राम ने गुह द्वारा लाए गए भोक्ष्य पदार्थों को तो स्वीकार नहीं किया, परंतु गुह का सम्मान करते हुए उन्होंने तृण निर्मित शैया पर सीता के साथ विश्राम किया। प्रातः काल होने पर राम ने गंगा को पार करके आगे बढ़ने का निश्चय किया। अतः निषादराज गुह ने उनके लिए गंगा तट पर उत्तम नौका का प्रबंध किया। राम ने सुमंत्र से अयोध्या लौटने का आग्रह किया और स्वयं निर्जन वन में रहने के लिए जटा धारण करने का उन्होंने निश्चय किया। राम की आज्ञा से निषादराज गुह तुरंत वट वृक्ष का दूध ले आए, जिसके द्वारा राम और लक्ष्मण ने जटाएं बनाकर
सीता के साथ नौका पर बैठकर गंगा को पार कर लिया। अब हमें देखना है कि ये कथा जो बहुत बहुत साधारण सी प्रतीत हो रही है, तो आखिर ये क्या कह रही है। कथा प्रतीकात्मक है, इसलिए हमें सबसे पहले इसके एक एक प्रतीक को जान लेना आवश्यक है। सबसे पहला प्रतीक है कोसल जनपद। राम ने कोसल जनपद को पार किया। कोसल जनपद क्या है? कोसल जनपद कुशल मन को इंगित करता है। जो कुशल शब्द है, यह है कुशल, और जनपद अर्थात मन। तो जो कोसल जनपद है, इसके द्वारा कुशल मन की ओर इंगित किया गया है। चूंकि इस कुशल मन के भीतर कोई द्वंद्व नहीं होता, कोई युद्ध नहीं। द्वंद्व का अर्थ होता है युद्ध, मैं करूं ना करूं, मैं जाऊं ना जाऊं। कुशल मन के भीतर कोई द्वंद्व नहीं होता, इसलिए कथा में कोसल जनपद के भीतर अयोध्या नगरी के विद्यमान होने का संकेत किया गया है। हमें पता है ना, कोसल जनपद के अंदर अयोध्या नगरी है। तो कोसल जनपद के अंदर अयोध्या नगरी होने का अर्थ है कि कुशल मन के भीतर कोई द्वंद्व नहीं होता है। अयोध्या का अर्थ ही है अयोध्या। अ का मतलब होता है नहीं, और योद्धा का अर्थ होता है जहां कोई द्वंद्व, कोई युद्ध नहीं है। इस द्वंद्व रहित कुशल मन की स्थिति में ही मनुष्य को यह ज्ञान हो पाता है कि वह एक शरीर नहीं है, अपितु शरीर को चलाने वाला चैतन्य शक्ति आत्मा है। अपने वास्तविक स्वरूप की इस पहचान को, अर्थात आत्मज्ञान के अवतरण को ही राम कथा में कोसल जनपद के अंदर अयोध्या नगरी में राम के अवतरण के रूप में चित्रित किया गया है। कथा में कहा है कोसल जनपद के भीतर अयोध्या नगरी है, अयोध्या नगरी में राम का अवतरण हुआ है। तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि कुशल मन जिसके भीतर कोई द्वंद्व नहीं होता है, ऐसे मन के भीतर ही आत्मज्ञान अवतरित होता है। अब दूसरा प्रतीक लेते हैं। कहा गया है कथा में कि कोसल जनपद से निकलकर राम ने वन की ओर प्रस्थान किया। तो वन क्या है, हमें इस बात को समझना है। तो ही अवचेतन मन को, अर्थात चित्त को राम कथा में वन के रूप में प्रदर्शित किया गया है। वन मतलब फॉरेस्ट नहीं, वन का अर्थ है अपना ही अवचेतन मन या चित्त। इस अवचेतन मन के भीतर जन्म जन्मांतरों में अर्जित किए हुए वे सब विकार संस्कार बनकर पड़े हुए हैं, जो समय समय पर बाहर निकलकर मनुष्य के चेतन मन को प्रभावित करते हैं और हानि पहुंचाते हैं। अगर हमारे अवचेतन मन में क्रोध का संस्कार पड़ा हुआ है, तो क्रोध एक विकार है, तो अवचेतन मन में ये विकार संस्कार रूप होकर पड़ा हुआ है। अब ये यहाँ से निकलता है और हमारे चेतन मन पर आकर हमारे चेतन मन को दूषित कर देता है। तो ऐसे हमारे अवचेतन मन के अंदर बहुत सारे विकार पड़े हुए हैं, जो कि चेतन मन को बहुत हानि पहुंचाते हैं। तो अवचेतन मन में इकट्ठे हुए इन विकारों का विनाश आवश्यक है, और यह विनाश केवल तभी संभव है जब मनुष्य सबसे पहले अपने वास्तविक स्वरूप को पहचाने और अपने विचारों का निर्माता और नियंता बने। अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना अर्थात आत्मज्ञान, आत्मज्ञान अर्थात राम। तो राम का महत्व क्या है? आत्मज्ञान का महत्व क्या है? अपने अवचेतन में पड़े हुए विकारों को नष्ट करना। अतः कोसल जनपद से निकलकर राम का वन की ओर प्रस्थान करना ये संकेतित करता है कि कुशल मन की स्थिति में प्राप्त हुए अपने वास्तविक स्वरूप के ज्ञान को अब केवल ज्ञान तक सीमित नहीं रखना है। उस ज्ञान का उपयोग हमें
अवचेतन मन में पड़े हुए विकारों के विनाश के लिए करना है। तो केकई ने जो कहा है राम को कि राम, तुम्हारा अभिषेक नहीं होना है, तुम्हें अयोध्या में नहीं रहना है, तुम अयोध्या से बाहर जाओ, वन में जाओ। तो इसका तात्पर्य ये है कि आत्मज्ञान जो हुआ है, अपने स्वरूप की जो पहचान हमें हुई है कि मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, इसका उपयोग हमें सबसे पहले कहाँ करना है? अपने अवचेतन मन में पड़े हुए विकारों के विनाश के लिए। तो कौशल जनपद से निकलकर राम का वन की ओर जाना, अर्थात अपने अवचेतन मन में पड़े हुए विकारों के विनाश के लिए बढ़ना। अब तीसरा प्रतीक लेते हैं। तीसरा प्रतीक है श्रृंगवेरपुर। कथा में कहा गया है कि राम श्रृंगवेरपुर में पहुंचे। अब श्रृंगवेरपुर शब्द को जरा हमें देखना है कि ये शब्द क्या कह रहा है। श्रृंगवेरपुर शब्द पर हम ध्यान दें। ये जो शब्द है, इसमें 3 शब्द इकट्ठे हुए हैं। पहला है श्रृंग, दूसरा है वेर। वेर को तद्भव स्वरूप है, बिगड़ा हुआ स्वरूप है, और वेर का अर्थ है, वेर का जो शुद्ध स्वरूप है वह है वर। वर अर्थात श्रेष्ठ। पहला शब्द है श्रृंग। श्रृंग का अर्थ है ऊंचा या चोटी या शिखर, जैसे पर्वत का श्रृंग होता है। वर का अर्थ है श्रेष्ठ और पुर का अर्थ है शरीर। तो 3 शब्दों से मिलकर ये एक शब्द बना है श्रृंगवेरपुर। तो श्रृंगवेरपुर शब्द के द्वारा यहाँ मनुष्य योनि में प्राप्त हुए मनः शरीर को इंगित किया गया है। मनः शरीर समस्त योनियों को प्राप्त हुए मनः शरीरों में सबसे ऊंचा अर्थात श्रेष्ठ है। देखिए कितनी योनियां हैं, एक छोटे चींटे से लेकर और मनुष्य योनि तक। इतनी सारी योनियों में, जिसे कहते हैं 84 लाख योनियां समझ लो, इतनी सारी योनियों में मन है, पर मनुष्य शरीर में जो ये मनः शरीर है, जो ये मन है, ये सबसे ऊंचा है, श्रेष्ठ है। तो श्रृंगवेरपुर का अर्थ हुआ हमारा अपना, मनुष्य योनि में मनुष्य को प्राप्त हुआ उसका अपना मन। श्रृंगवेरपुर अर्थात हमारा मन। फिर आगे कथा में है चौथा प्रतीक, वो है कि राम ने गंगा के किनारे इंगुदी वृक्ष के नीचे विश्राम किया। अब यहाँ हमें 2 शब्दों को समझना है, गंगा को और इंगुदी वृक्ष को। गंगा को हम समझते हैं, गंगा हम सर्वदा हमेशा ज्ञान की प्रतीक होती है। और इंगुदी वृक्ष क्या कह रहा है? इंगुदी वृक्ष मन की स्थिर स्थिति को इंगित करता है। इंगुदी, इंगुदी शब्द पर ध्यान देना है। डिक्शनरी हम खोलेंगे तो जो ये इंगुदी शब्द है, ये बना है इंग उ द्यति, तीन से मिलकर बना है। इंग, इंगुदी, इंगु एक इंगु हो गया और एक दी हो गया। तो इंगु का अर्थ होता है हिलना डुलना अर्थात कंपन, और इसमें जो दी लगाया है वो दी जो संस्कृत में इसकी मूल धातु है वो है द्यति अर्थात खंडयति अर्थात खंडित करना। तो इंगुदी का अर्थ हुआ जो चंचलता है, जो कंपन है, जो हिलना डुलना है, उसको खंडित कर देना, उसको रोक देना। तो इंगुदी वृक्ष हुआ कि ऐसा व्यक्तित्व जिसके भीतर हिलना डुलना कंपन नहीं है, खंडित कर दिया गया है, उसको हटा दिया गया है, उसको रोक दिया गया है। तो राम का इंगुदी वृक्ष के नीचे विश्राम करना कहकर ये कहा गया है कि जो आत्मज्ञान में स्थित मनुष्य होता है वह उसकी स्थिति स्थिर होती है। इंगुदी वृक्ष के नीचे विश्राम अर्थात स्थिर स्थिति होना, स्थिर स्थिति में रहना। और स्थिर स्थिति किसकी होती है? मन बुद्धि की। तो चूंकि पूरी कथा है ये मन के ऊपर फोकस्ड है कि आत्मज्ञान में स्थित मनुष्य का मन कैसा होता है और साधारण मनुष्य का मन कैसा होता है, तो इसको बताया जा रहा है। तो गंगा के किनारे राम ने इंगुदी वृक्ष के नीचे विश्राम किया। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो व्यक्ति आत्मज्ञान में स्थित हो जाता है
उसका मन स्थिर हो जाता है और ज्ञान में स्थित रहता है। इसके विपरीत सामान्य मनुष्य का मन ना तो ज्ञान में स्थित होता है और ना स्थिर होता है, वह कंपित रहता है, हिलता डुलता रहता है। ये हो गया हमारा चौथा प्रतीक। अब आगे बढ़ते हैं और आगे का प्रतीक बहुत महत्वपूर्ण है, और ये पांचवा शब्द है निषाद और निषादराज, क्योंकि कथा ही निषाद राज की है, निषादों की है। पहले हम निषाद शब्द को देखते हैं। निषाद शब्द नि उपसर्ग के साथ सद धातु के योग से बना है। हमारे ग्रंथों की विशेषता देखिए कि शब्द के भीतर ही उसके अर्थ को छिपाया गया है। ऐसे शब्दों का चुनाव किया गया है कि हम उस शब्द को समझ लें तो हमें उसकी सारी बात समझ में आ जाती है। तो निषाद शब्द में नि उपसर्ग है और सद धातु है। तो जो उपसर्ग है उसका अर्थ होता है निचाई की तरफ बहना, निम्नता की ओर गमन करना, नीचे की तरफ जाना। एक होता है ऊंचाई की तरफ जाना, एक होता है निचाई की तरफ जाना। तो जो नि उपसर्ग है वो कहता है निम्नता की ओर जाना, और जो सद धातु है उसका अर्थ है रहना। तो निषाद का अर्थ हुआ कि मन की जो प्रवृत्तियां हैं वो नीचे की तरफ रहती हैं सामान्य स्थिति में। जो हम लोग हैं जो आत्मज्ञान में स्थित नहीं हैं, तो उनके मन की जो प्रवृत्तियां हैं, प्रवृत्ति का मतलब होता है फंक्शंस, जो हमारे मन के फंक्शंस हैं, जो हमारे मन के क्रियाकलाप हैं, वे सामान्य स्थिति में निम्नता की तरफ गतिमान रहते हैं। तो जब वो निम्नता की तरफ गतिमान रहते हैं तब हम कहेंगे वो मन निषाद स्थिति में है। पर यहाँ पर निषाद के साथ एक शब्द और उन्होंने जोड़ा है, निषाद राज। तो निषादों का राजा, निषादों का राजा अर्थात जो मन की ये निम्न स्तरीय प्रवृत्तियां हैं, जो मन के निम्न स्तरीय फंक्शंस हैं, उनका राजा कौन होता है? मन होता है। मन के फंक्शंस, राजा कौन होगा? मन होगा। तो निषाद राज का अर्थ हुआ मन की लोअर की तरफ बहने वाली जो प्रवृत्तियां हैं उनका राजा अर्थात मन। ये हो गया निषाद राज। निषाद को हमने समझा, निषाद राज को समझा। अब जो बहुत महत्वपूर्ण इन शब्द का प्रयोग किया है वो है गुहु। निषाद राज कहते तो बात बिल्कुल अलग हो जाती। उन्होंने कहा है कि श्रृंगवेरपुर में निषाद राज गुहु राज्य करते हैं। तो अब हमें समझना है कि निषाद राज के साथ जो गुहु लगाया है वो क्या कह रहा है, क्या तात्पर्य है उसका। पहले गुहु शब्द को समझ लें। ये जो गुहु शब्द है यह वास्तव में गुह्य शब्द का ही बिगड़ा हुआ स्वरूप है। जो शुद्ध स्वरूप है वो है गुह्य। आप सबने सुना है गुह्य अर्थात छिपा हुआ, गूढ़ या गहन। ये जो वर्णन मैंने पढ़ा तो वो बड़ा गुह्य है, बड़ा गूढ़ है। तो गुह्य शब्द का अर्थ होता है बड़ा गहन है, बहुत छिपा हुआ है। तो निषाद राज को गुहु कहकर ये संकेत किया गया है कि मन की गति बहुत ही गुह्य है। भी हमने कहा कि सामान्य मन की कैसी गति होती है? नीचे की तरफ प्रवाहित होना। मन हमेशा श्रृंगारिक वृत्तियों में, श्रृंगारिक विचारों में, भावों की तरफ गतिमान रहता है। पर यदि आत्मज्ञान में स्थित हो जाए व्यक्ति तो जो मन की गति है वो निम्न स्तरीय से उच्च स्तरीय हो जाती है, ऊंचाई की तरफ बढ़ने लगती है। तब हमारा मन श्रृंगारिक विचारों में, श्रृंगारिक भावों में विद्यमान नहीं रहता। तो गुहु शब्द को लगाकर ये संकेत कर रहे हैं कि जब मनुष्य अपने आप को शरीर समझता रहता है तब उसका मन आत्मिक उत्थान में शत्रु बना रहता है, क्योंकि मन की गति नीचे की तरफ रहती है। परंतु इसके विपरीत जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है कि मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा उपकरण है, तब उसके मन की गति निम्न गति न होकर ऊंचाई की तरफ बढ़ जाती है और उसका मन कामनाओं वासनाओं में नहीं उलझा होता, देह में केंद्रित नहीं होता, वह
आत्मा की ओर अग्रसर हो जाता है। और ऐसा मन ही, जो ये उच्च स्तरीय मन है, ऐसा मन ही मनुष्य का मित्र बनकर, मन मित्र भी है, मन शत्रु भी है। हमने शास्त्रों में खूब पढ़ा है कि मन ही शत्रु है, मन ही मित्र है। तो मन मित्र कब बनता है? जब आत्मज्ञानी मनुष्य के मन की गति ऊंचाई की तरफ बहने वाली हो जाती है। और ऊंचाई की तरफ बहने का तात्पर्य ये है कि मन अब संसार के विचारों में मग्न नहीं रहता, वह अपने अवचेतन मन में विद्यमान विकारों को देखने में, उनकी तरफ ध्यान देने में और उनके विनाश की ओर, उनको का विनाश करने की ओर प्रवृत्त हो जाता है। स्वस्वरूप की पहचान, जिसे हम आत्मज्ञान कह रहे हैं, तो इस आत्मज्ञान में स्थित हो जाने पर मनुष्य का अपना मन अब रूपांतरित हो गया, और उस रूपांतरित मन को ही यहाँ पर निषादराज गुहु कहा गया है। कथा में कहा है कि निषादराज गुहु राम का मित्र है। तो राम का मित्र ऐसे फिजिकली नहीं कि निषादराज की व्यक्ति था और राम एक व्यक्ति है और उनका एक ये मित्र है फिजिकली, ऐसा नहीं कहा गया है। राम का मित्र है निषाद राजगुहु, अर्थात राम आत्मज्ञान में स्थित जो मनुष्य है, उसका मन, उच्च मन, जिसे निषाद राजगुहु कहा गया है, अब वो शत्रु स्वरूप न रहकर मित्र स्वरूप बन जाता है। तो राम का निषाद राजगुहु के पास जाना, राम उसके साथ मिलना, अर्थात आत्मज्ञानी मनुष्य का अपने ही मित्र स्वरूप चेतन मन से मिलना। ये हो गया हमारा छठा प्रतीक। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है कि निषादराज गुहु ने राम की सेवा की, क्योंकि कथा में कई बातें आई हैं। कथा में कहा गया है कि निषादराज गुहु ने राम के समक्ष विविध प्रकार की भोजन सामग्री को प्रस्तुत किया। राम ने मना किया कि मुझे कुछ भी भोजन नहीं करूंगा। तो गुहु ने राम के ऐसा कहने से उस सामग्री को वापस ले लिया। उसकी उसकी कोई ईगो नहीं थी, कोई चोट नहीं पहुंची कि देखिए मैंने तो इतनी मेहनत की, भोजन सामग्री तैयार कराई और राम ने भोजन सामग्री को ग्रहण करने से इनकार कर दिया। नहीं, गुहु ने ससम्मान उस भोजन सामग्री को बिना आहत हुए वापस ले लिया। इसका तात्पर्य क्या होता है कि जो चेतन मन है वह अब सेवक स्वरूप हो गया है। अगर गुहु जिद करता कि नहीं आपको ये खानी पड़ेगी, तो मन क्या होता? मालिक बन जाता, राम छोटे हो जाते और मन मालिक हो जाता। पर गुहु ने उस सामग्री को वापस ले लिया। इसका तात्पर्य ये है कि आत्मज्ञान में जो मनुष्य स्थित हो जाता है, उसका चेतन मन अब मालिक ना बनकर सेवक स्वरूप हो जाता है। तो मन की सेवक स्वरूपता को बताने के लिए उन्होंने इसी कथा बनाई है कि उसने भोजन सामग्री प्रस्तुत की, राम ने मना किया, पर गुहु ने उसको वापस ले लिया। अर्थात मन अब सेवक हो गया है, मालिक नहीं रहा। किसका मन? राम का। आत्मज्ञान में स्थित मनुष्य का चेतन मन स्वामी ना बनकर सेवक स्वरूप हो जाता है। इस बात को बताने के लिए कथा में इन बातों का समावेश किया गया है। फिर दूसरी बात भी कही गई है। कहा गया है कि राम ने जैसे ही कहा कि हमें गंगा के पार उतरना है, तो निषादराज गुहु ने उसकी आज्ञा को तुरंत पालन किया और गंगा को पार करने के लिए निषादराज गुहु के जो सेवक निषाद थे दूसरे, वो नौका को ले आए और राम ने नौका में बैठकर गंगा को पार कर दिया। तो ये जो कथा का जो संग है, ये भी निषादराज गुहु की ज्ञान स्वरूपता की ओर संकेत कर रहा है। अर्थात निषादराज गुहु अर्थात आत्मज्ञानी मनुष्य का जो गुह्य मन है, वो ज्ञान रूप हो जाता है। सामान्य मनुष्य का मन अज्ञान में स्थित रहता है, पर आत्मज्ञानी मनुष्य का मन ज्ञान में स्थित हो जाता है।
तो उसका संकेत इन्होंने किया है कि निषादराज गुहू गंगा में नौका चलाता है और उसके जो कर्मचारी हैं जिनको निषाद कहा गया है वे गंगा में नौका चलाते हैं। तो गंगा में नौका चलाना अर्थात ज्ञान में स्थित रहना। ज्ञान, गंगा में नौका चलाना अर्थात अपने जीवन को ज्ञान पर निर्भर करना, या कहें कि जीवन में ज्ञान का उतर जाना। फिर एक संकेत हुआ, फिर एक संकेत और किया गया है, मन की ज्ञान स्वरूपता को बताने के लिए एक संकेत और है। वो संकेत है कि राम ने निषाद से कहा कि हमें जटाओं का निर्माण करना है। तो निषाद राज गुहू तुरंत गया और वट वृक्ष से दूध निकाल कर ले आया, जिससे कि राम और लक्ष्मण ने अपने जटाओं का निर्माण किया। तो जो ये बात कही जा रही है कि वट वृक्ष से दूध लाने की, तो कोई ऐसा नहीं है कि हम वट वृक्ष, हम उन्होंने दूध निकाला होगा, कितनी देर दूध निकालने में लगी होगी और दूध से जटाओं का निर्माण होता है क्या, ये एक अलग जानने की बात है। पर यहाँ पर आध्यात्मिक स्तर पर यदि हम देखें तो जो वट वृक्ष है ये संसार रूपी वृक्ष को इंगित करता है। वट वृक्ष अर्थात संसार रूपी वृक्ष। भगवत गीता में हमने पढ़ा था 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग में, वहां पर इसको अश्वत्थ कहा गया था, अश्वत्थ वृक्ष। उगत रूपी वृक्ष उल्टा लटका हुआ है। तो जो वट वृक्ष है वो संसार रूपी वृक्ष को इंगित करता है और वट वृक्ष में व्याप्त दुग्ध संसार रूपी वृक्ष में व्याप्त आनंद घन चैतन्य सत्ता को इंगित करता है। वट वृक्ष का दूध लाया, तो दूध का मतलब कोई मिल्क नहीं है, दूध का अर्थ है उस संसार रूपी वृक्ष के अंदर विद्यमान परमात्म सत्ता, आत्म सत्ता। तो वट वृक्ष से दूध को लाने का अर्थ हुआ कि जो मन है वह ये समझ गया है, इस ज्ञान में स्थित हो गया है कि जो ये संसार हमें दिख रहा है इसके अंदर ही, इसके कण कण में ही चैतन्य सत्ता विद्यमान है। वट वृक्ष से दूध लाना अर्थात इस जगत रूप, इस संसार रूपी वट वृक्ष में ही चैतन्य सत्ता विद्यमान है, कहीं और बैठी नहीं है अलग से। ये जटा, तो वट वृक्ष से दूध को लाना अर्थात इस संसार में चैतन्य सत्ता का दर्शन करना। अब आया है कि उससे दूध से जटाओं को बढ़ाया। तो जटा का तात्पर्य क्या है? जटा शब्द मान्यता का वाचक है। बहुत प्रकार की मान्यताएं हमने अपने मन में जमा रखी हैं। तो यहाँ संकेत किया गया है कि इस संसार में विद्यमान समस्त पदार्थों की परस्पर भिन्नता को देखते हुए मन के भीतर जो एकमात्र भिन्नता का विचार विद्यमान हो जाता है, वह भिन्नता का विचार केवल तब समाप्त होता है जब मनुष्य का ज्ञान युक्त मन उस भिन्नता के भीतर विद्यमान चैतन्य सत्ता रूप एकत्व को पकड़ने में समर्थ हो जाता है। अब इस एकत्व की सहायता से आत्मज्ञान में स्थित मनुष्य अर्थात राम इस सुदृढ़ मान्यता को अपनी सोच में धारण कर लेता है कि यह संसार वृक्ष परमात्मा का ही प्रगट स्वरूप है। तो जटा का अर्थ है मान्यता। तो जटा का मतलब कोई बालों को कुछ जटाओं का रूप देना नहीं है कि जटाएं हमने उत्तरों में देखी हैं कि बाल बिल्कुल थिपक गए, मोटे बन गए। तो जटा का मतलब है मान्यता। कौन सी मान्यता को अपने सिर में रख लेता है आत्मज्ञानी मनुष्य? इस मान्यता को अपने भीतर धारण कर लेता है कि ये संसार परमात्मा का ही प्रकट स्वरूप है। बाकी बात स्पष्ट कर लें। निषादराज गुहू वट वृक्ष का दूध लेके आया, उससे राम ने अपनी जटाओं को बढ़ाया, राम लक्ष्मण ने। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये जो संसार रूपी वट वृक्ष है, इस संसार रूपी वट वृक्ष के भीतर ही चैतन्य सत्ता विद्यमान है। चैतन्य सत्ता कहीं अलग से विद्यमान नहीं है।
ये जो संसार रूपी जो यक्ष है, ये तो भिन्न भिन्न हमें दिखाई देता है। हर शरीर भिन्न है, हर चीज भिन्न है, दो उंगलियां भी एक जैसी नहीं है। तो जब हम संसार रूपी वृक्ष को देखते हैं तो यहाँ हमें भिन्नता के दर्शन होते हैं, पर इस भिन्नता के भीतर एकत्व विद्यमान है, चैतन्य सत्ता विद्यमान है, अर्थात एकत्व विद्यमान है। तो इस भिन्नता के भीतर ही एकत्व विद्यमान है। इस सोच को अपने मन के भीतर धारण कर लेना राम द्वारा जटा का निर्माण करना है। तो ये हमारा हो गया निषादराज गुहु 7वां प्रतीक। छठा था निषादराज गुहु का प्रतीक, और अब 7वां था ये वट वृक्ष का और दुग्ध का प्रतीक। अब एक प्रतीक और बचा है, उसको भी देखते हैं। कथा में कहा गया है कि राम ने निषादराजपुरी में, श्रृंगवेरपुर में कुछ खाया पिया नहीं, केवल पानी पिया। उन्होंने वहां पत्तों की बनी हुई शैया पर विश्राम किया, पर लक्ष्मण सोए नहीं, वो रात भर जागते रहे। ये कथा में कहा गया है। अब राम का शयन क्या है? कोई फिजिकल व्यक्ति तो है नहीं, है व्यक्ति है, वो सो गया। तो राम का शयन जो यहाँ कहा गया है, वो शयन या राम का विश्राम परमात्म चिंतन को व्यक्त करता है। आत्मज्ञानी मनुष्य परमात्म चिंतन में विश्राम करता है, उसका विश्राम है परमात्म चिंतन। और कहा है लक्ष्मण जागते रहे, तो लक्ष्मण का अर्थ है विचार शक्ति, संकल्प शक्ति। तो जो आत्मज्ञानी व्यक्ति है वह परमात्म चिंतन में विश्राम करता है, परंतु परमात्म चिंतन में रहते हुए भी उसकी विचार शक्ति या संकल्प शक्ति हर समय जागती रहती है। वो अवेयर रहता है, उसकी संकल्प शक्ति जागती रहती है, अर्थात वो हर समय अवेयर रहता है। तो आत्मज्ञानी मनुष्य दो काम एक साथ करता है। पहला काम करता है परमात्म चिंतन करता है, अर्थात विश्राम करता है, और दूसरा लक्ष्मण जागते हैं, अर्थात संकल्प शक्ति जिसे लक्ष्मण कहा गया है, वो संकल्प शक्ति कभी सोती नहीं है, वो संकल्प शक्ति उसकी हर समय जागृत रहती है, अर्थात आत्मज्ञानी मनुष्य हर समय अवेयर बना रहता है। तो हो गए हमारे 8 प्रतीक जो इस कथा में आए हैं। अब 8 प्रतीकों के माध्यम से जो ये कथा कही गई है, उसको हम थोड़ा अवक्षेप में ले लें। सबसे पहले तो प्रत्येक मनुष्य को ये जान लेना बहुत बहुत आवश्यक है कि वो जो भी काम करता है उसकी एक छाप उसके अवचेतन मन में अवश्य बनती है, जिनको हम संस्कार कहते हैं अध्यात्म की भाषा में। ये बात जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हर व्यक्ति के साथ बात की जाती है तो वो कहता है कि मैंने क्या किया, मैंने तो अच्छा ही अच्छा किया, मैंने तो कभी गलत काम किया ही नहीं, फिर ये परेशानी, फिर ये दुख, फिर ये कष्ट, फिर मुझे क्यों। तो उसको ये पता ही नहीं होता कि इस जन्म में मान लीजिए उसने सब काम अच्छे किए हैं, पर इस जन्म पर्याप्त नहीं है। जन्मों जन्मों की जो यात्रा चल रही है उसकी तरफ ध्यान देना हर मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है। तो प्रत्येक मनुष्य को ये जानना आवश्यक है कि उसका अवचेतन मन है, गहरा मन है, जिसे चित्त कहते हैं। उस चित्त में उसके अपने किए हुए कर्मों के संस्कार इकट्ठे हैं। इसलिए हमेशा जब भी जीवन में कोई परिस्थिति आए, कष्ट अगर कष्टप्रद आए, दुखप्रद आए, तो विशेष रूप से उसको ये जान लेना आवश्यक है कि उसको अपने अवचेतन मन पर भी ध्यान देना है। केवल चेतन मन नहीं है, हर मनुष्य के भीतर गहरा मन विद्यमान है। दूसरी बात, राम कथा का महत्वपूर्ण संकेत ये है कि अपने आप को पहचान कर, जिसे हम आत्मज्ञान मैं बार बार कह रही हूं, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान कर और उसमें स्थित होकर ही मनुष्य द्वारा अपने विकार रूप संस्कारों को देखना और उन्हें विनष्ट करना संभव है। कई लोग ऐसा ये प्रश्न भी करते हैं, अच्छा यदि मेरे विकार इकट्ठे हैं मेरे अवचेतन मन में, तो मैं उनको नष्ट कैसे करूं? तो नष्ट करना तब तक संभव नहीं है जब तक कि मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित ना हो जाए, आत्मज्ञान में स्थित ना हो जाए। आत्मज्ञान में स्थित होकर ही
इन विकारों को विनष्ट किया जा सकता है। आत्मज्ञान का सबसे बड़ा और अंतिम लाभ तो ये है कि मनुष्य अपने अवचेतन मन में पड़े हुए काम क्रोध आदि विकारों को नष्ट कर दे। ये तो आत्यंतिक लाभ है, उसका अंतिम लाभ है। मतलब आत्मज्ञान का जो उद्देश्य है वो तो यही है। पर इसको रामायण में कहा गया है कि राम ने वन में जाकर रावण को और रावण की सारी सेनाओं को नष्ट किया। ये तो इस रामायण का प्रमुख उद्देश्य है, आत्मज्ञान का उद्देश्य है। परंतु इस अंतिम लाभ की प्राप्ति से पूर्व, अंतिम लाभ तो बहुत बाद में, टाइम लगेगा उसमें, तो रावण को मारने में तो अभी हमें बहुत समय लगेगा। पर इस अंतिम लाभ की प्राप्ति से पूर्व आत्म स्वरूप में स्थित होने का जो सबसे पहला लाभ ये है कि अपने आप को शरीर समझते हुए अपना ही जो चेतन मन श्रृंगारिक वृत्तियों में लिप्त होने से शत्रुवत व्यवहार करता है और मनुष्य को उन रास्तों पर लेकर चला जाता है जो उसके लिए कल्याणकारी नहीं होते। मन मनमाना आचरण करता है, अपने वश में नहीं रहता। वही चेतन मन अब आत्म केंद्रित होकर ज्ञान में स्थित हो जाता है। अब चेतन मन मनमाना आचरण नहीं करता, वो सेवक भाव को प्राप्त होकर मनुष्य का मित्र बन जाता है। तो निषाद राज गुहू की कथा के माध्यम से अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होने पर चेतन मन के इस मित्र स्वरूप को चित्रित किया गया है। पहली बात तो हमें इस कथा के माध्यम से ये याद रखनी है कि अब मनुष्य का मन, आत्मज्ञानी में स्थित मनुष्य का मन उसका मित्र बन जाता है। अब दूसरी बात, मित्र स्वरूप यह मन ज्ञान से युक्त होता है। इस ज्ञान स्वरूपता को संकेतित करने के लिए ही कथा में निषाद राज गुहू को गंगा में नौका चलाने वाला और वट वृक्ष से दूध निकाल लेने की सामर्थ्य वाला बताया गया है। जैसा मैंने कहा कि गंगा ज्ञान की प्रतीक है, अतः गंगा में नौका चलाना कहकर ये संकेत किया गया है कि मित्र स्वरूप मन निरंतर ज्ञान युक्त विचारों में स्थित रहता है। कथा के माध्यम से दूसरी महत्वपूर्ण बात हो गई। अब तीसरा संकेत ये किया गया है कि अज्ञान में स्थित चेतन मन जहां इस दृश्यमान संसार में केवल उसके बाहरी स्वरूप को ही पकड़ पाता है, वही मन, वही चेतन मन जब ज्ञान में स्थित हो जाता है तब वट वृक्ष में विद्यमान दूध की भांति इस संसार में विद्यमान चैतन्य सत्ता को पकड़ने में समर्थ हो जाता है। इस चैतन्य सत्ता का सहारा लेकर फिर आत्मज्ञान में स्थित मनुष्य अर्थात राम इस सुदृढ़ मान्यता को अपने सोच में धारण कर लेता है कि यह संसार वास्तव में परमात्मा का ही व्यक्त स्वरूप है। इतनी महत्वपूर्ण बातें इस छोटी सी कथा के अंतर्गत बता दी गई हैं। पवित्र स्वरूप मन सदा सेवक की भांति कार्य करता है। सेवक स्वरूपता को संकेतित करने के लिए कई बातें कही गई हैं। जैसा मैंने अभी बताया था कि वो भोक्ष्य पदार्थ ले आया, पर राम ने उनको मना कर दिया। उसने बिना किसी प्रकार का बुरा माने उनको वापस लिया। और दूसरा सेवक स्वरूपता का उदाहरण अभी मैंने बताया था कि राम ने कहा हमें गंगा पार करनी है, वो तुरंत नौका ले आया। तो चेतन मन की इस मित्र स्वरूपता को संकेतित करने के लिए ही कथा में ये कहा गया है कि राम के आगमन का समाचार सुनकर गुहू अपने बंधु बांधवों के साथ राम के पास पहुंचा और राम ने गुहू को गले से लगा लिया। तो प्रस्तुत कथन के माध्यम से ये संकेत किया जा रहा है कि आत्मज्ञान में स्थित मनुष्य का अपना ही चेतन मन रूपांतरित होकर मित्र स्वरूप बन जाता है। सामान्य स्थिति में मनुष्य का चेतन मन शत्रु स्वरूप बना रहता है। शत्रु स्वरूप बनने पर क्या होगा, वो मन उसे नीचे की तरफ ही निरंतर गतिमान करेगा, ऊंचाई की तरफ नहीं ले जाएगा। इसलिए निषाद राज गुहू की कथा के माध्यम से
प्रारंभ में ही ये संकेत कर दिया गया है कि आत्मज्ञान का सबसे पहला लाभ क्या है। आत्मज्ञान का सबसे पहला लाभ अपने ही मन का मित्र हो जाना है। जो मित्र शत्रु था, जो मित्र मालिक बना हुआ था, वो मित्र अब सेवक बन जाता है, वो मन अब मित्र बन जाता है, वो मन अज्ञान के बदले ज्ञान में स्थित हो जाता है। तो ये हुआ हमारा निषाद राज गुरु की कथा के माध्यम से कौन से तत्व की बात यहाँ कही गई है, उसको मैंने यथासंभव बताने का प्रयास किया है।